बूढ़ी माँ ने बताई ज्ञान की 4 बातें, ध्यान से सुन लेना, जीवन से गरीबी का नाश हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक होने वाली है। इस कहानी को अगर आप आखिर तक सुन लेते हैं तो यह कहानी आप सभी को बहुत बड़ी शिक्षा देके जाएगी, और अगर इन बातों को आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको कभी भी गरीबी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक गरीब बिरजू नाम का आदमी रहा करता था। बिरजू इतना अधिक गरीब था कि ना तो उसके पास रहने के लिए घर था और ना ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे। फटे पुराने कपड़े पहनकर और एक झोपड़ी में रहकर वह अपना जीवन जी रहा था। बिरजू के साथ उसके पत्नी के सिवा और कोई भी नहीं था। बिरजू अपने पत्नी के साथ किसी तरीके से अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनता के साथ जीता था। वे दोनों पति पत्नी मिलकर रात दिन मेहनत मजदूरी करते थे, और जब शाम को थके हारे घर लौट कर आते तो मेहनत मजदूरी के पैसों से वे भोजन बनाकर खाते और थक कर सो जाया करते थे। इसी तरीके से उनकी दिनचर्या चल रही थी। काफी समय बीत गया और इसी तरीके से बिरजू अपने जीवन को किसी तरह जी रहा था। बिरजू था तो गरीब, लेकिन बहुत ही स्वाभिमानी। ना तो उसने कभी किसी के आगे हाथ फैलाई और ना ही कभी किसी से मदद मांगी। कहा जाता है कि मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भीख मांगना उतना ही बुरा होता है। और एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। बिरजू का स्वाभिमान भी उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाने से रोकता था, इसीलिए वे अपने मेहनत पे भरोसा करता था। बिरजू को अपने गरीबी से कोई शिकायत भी नहीं थी। उसे तो बस एक ही कमी सता रही थी कि बिरजू को अभी तक कोई भी संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी भगवान से हमेशा प्रार्थना किया करते थे कि उन्हें एक संतान दे दे। इसी तरीके से 4-5 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन बिरजू की पत्नी ने बिरजू को खुशखबरी सुनाई कि वो गर्भवती है। यह सुनकर बिरजू के खुशी का ठिकाना ना रहा, और अब वह दिन रात बच्चे के सपने में अपना जीवन गुजारने लगा। वे रात दिन अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के बारे में सोचा करता था, और दोनों पति पत्नी मिलकर इस बात का प्रयास किया करते थे कि उनकी तरह उनके बच्चे का भविष्य गरीबी में ना गुजरे। वे अपने बच्चे को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक अच्छा आदमी बनाएंगे। उसे इस काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी में ना जीना पड़े। इसी तरीके से 8 महीने बीत जाते हैं और बिरजू की पत्नी का 9वां महीना शुरू हो जाता है। जब बिरजू की पत्नी का 9वां महीना शुरू होता है तो दोनों पति पत्नी को इस बात की चिंता सताने लगती है कि प्रसव के समय होने वाले खर्च का वे दोनों भुगतान कैसे करेंगे। इसलिए बिरजू अपनी मेहनत को और बढ़ा देता है और वे और अधिक परिश्रम करने लगता है। अब तो बिरजू दिन को भी काम करता, और जब रात में काम मिल जाता तो वह रात को भी काम किया करता था। इसी तरीके से अब बिरजू अपनी पत्नी के प्रसव के लिए पैसे जोड़ने लगता है। धीरे धीरे वह दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी को प्रसव होने वाली होती है। शाम के समय में उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, और जब उसकी पत्नी अपने पति को बताती है कि मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, तो बिरजू दौड़ा दौड़ा अपने पड़ोसियों के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। लेकिन कोई भी पड़ोसी बिरजू की गरीबी देखकर उसे इस काबिल नहीं समझता है कि उसकी पत्नी को अस्पताल पहुंचा दे। सभी हाथ खड़े कर देते हैं
और उसे मदद देने से मना कर देते हैं। सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर मुकर जाते हैं। बिरजू इस बात को समझता था कि वह बहुत गरीब है और उसके पास कोई भी साधन नहीं है, इसलिए कोई भी पड़ोसी उसकी मदद नहीं करना चाहता। बिरजू के पड़ोस में एक गरीब कुम्हार रहा करता था। वह बहुत अधिक गरीब था, लेकिन वह बिरजू के दुख दर्द को अपने जैसा समझता था। उसने बिरजू को अपना हाथ वाला ठेला दे दिया और कहा कि भाई इस ठेले को ले जाओ, मेरे पास दूसरा कोई साधन तो नहीं है, लेकिन इस ठेले पर तुम अपने पत्नी को अस्पताल ले जा सकते हो। बिरजू ने कुम्हार से वह ठेला ले लिया और उस पे अपनी पत्नी को बिठा लिया। अपने पत्नी को ठेले पर लादकर वह जैसे तैसे अस्पताल पहुंच जाता है और अस्पताल में पहुंचकर वह अपने पत्नी को दाखिला दिला देता है। अब उसकी पत्नी एक बड़े वार्ड में दाखिल हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कुछ और सोचता है और किस्मत को कुछ और ही मंजूर होती है। होता वही है जो रब करते हैं। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं, जो भगवान इशारा करते हैं वही इंसान के जीवन में घटित होता है। वैसा ही कुछ बिरजू के साथ भी होता है। बिरजू जैसे ही अपने पत्नी को दाखिल कराकर अस्पताल से बाहर निकलता है कि एक तेज गाड़ी हुई कार ने बिरजू को टक्कर मार दी और वहीं मौके पर ही बिरजू की मौत हो जाती है। सभी लोग दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं तो बिरजू मर चुका होता है। उधर बिरजू की पत्नी एक बेटे को जन्म देती है। जब उसकी पत्नी को इस बात का पता चलता है कि उसका पति मर चुका है तो वह दहाड़े मारकर रोने लगती है कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, मेरे जीवन में कौन है जो मेरा सहारा बनेगा। भगवान ने मुझे एक बेटा दिया तो मेरे पति को छीन लिया। वह भगवान को कोसने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी बिरजू के कुछ पड़ोसी आते हैं और बिरजू के शव को उठाकर ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगते हैं। इधर बिरजू की पत्नी भी अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने पति के पास चली जाती है और अपने पति के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, मुझे छोड़कर क्यों चले गए, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। आसपास के पड़ोसी बिरजू की पत्नी को ढाढ़स बंधाते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। भगवान ने जितनी सांसें दी है उससे अधिक कोई नहीं जी सकता। भगवान ने तुम्हें एक बेटा दिया है, अब इसके बारे में सोचो। ऐसा कहकर सभी पड़ोसी बिरजू के शव को ले जाते हैं और उसके बेटे के हाथों उसे मुखाग्नि दिलाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। बिरजू की पत्नी अपने बेटे का मुख देखकर खुद को समझाते हुए आगे का जीवन जीने लगती है। आसपास के पड़ोसी भी बिरजू की पत्नी की कुछ मदद कर देते हैं। इस तरीके से बिरजू की पत्नी का कुछ समय तो निकल जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके घर का राशन पानी खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि जीवन किसी दूसरे के सहारे नहीं जिया जा सकता। इंसान को अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए खुद के पैरों पे खड़ा होना ही पड़ता है। यह बात बिरजू की पत्नी को भी समझ में आ जाता है और वह सोचने लगती है कि अगर मुझे सही से जीना है और अपने बेटे को किसी काबिल बनाना है तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। दूसरों के दिए हुए पैसे और कपड़ों पर हम भला कितने दिन तक जिएंगे। ऐसा मन में विचार करके बिरजू की पत्नी अपने बेटे को गोद में उठा लेती है और काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने पे एक घर बन रहा था, वहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। बिरजू की पत्नी भी वहाँ पे जाती है और अपने लिए काम मांगने लगती है, लेकिन उसके छोटे बच्चे को देखकर लोग उसे काम देने से मना कर देते हैं। बिरजू की पत्नी इस बात से बिल्कुल भी हार नहीं मानती है और इसी तरीके से काम ढूंढने के लिए आगे बढ़ते जाती है। कुछ दूर पर जाने पर कुछ महिलाएं बैठकर बीड़ी बनाने का काम कर रही थी।
उन्हें देखकर बिरजू की पत्नी बड़ी खुश होती है और उन्हें अपने बारे में बताती है कि उसे काम की कितनी ज़रूरत है। उन महिलाओं को बिरजू की पत्नी पे दया आ जाती है और वे सभी उसे अपने साथ काम करने के लिए रख लेती हैं। बिरजू की पत्नी मन लगाकर काम करने लगती है और साथ साथ अपने बेटे की देखभाल भी करते रहती है। बीवी बनाकर वह अच्छे खासे रुपए कमाने लगी, जिससे उसका घर खर्च अच्छे से चलने लगा। अब बिरजू का बेटा 5 वर्ष का हो गया और बिरजू की पत्नी ने उसका लालन पालन भी बड़े अच्छे से किया, उसे अच्छे संस्कार दिए और ये एक बात बहुत अच्छे से समझाई कि बेटा कभी भी मेहनत मजदूरी करके खा लेना, लेकिन किसी के आगे कभी हाथ मत फैलाना। अगर जरूरत पड़े तो किसी से मदद मांगना, पर भीख नहीं, क्योंकि भीख मांगने पे एक इंसान का स्वाभिमान मर जाता है और वह मेहनत करने से कतराने लगता है। जिस तरीके से वह भिखारी बनकर ही अपना जीवन जीना उचित समझता है और वह इंसान जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए मेहनत से कभी जी मत चुराना। यह बात बिरजू की पत्नी अपने बेटे को दिन रात समझाया करती थी। बिरजू का बेटा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके पत्नी को इस बात की चिंता सताने लगी कि अब उसे अपने बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देना चाहिए, क्योंकि आजकल एक अनपढ़ व्यक्ति की कीमत कुछ भी नहीं है और एक सुखी जीवन जीने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। बिरजू की पत्नी अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। अब उसे अपने बेटे का दाखिला करवाना था, इसलिए अब वह और अधिक मेहनत करने लगती है और एक स्कूल में ले जाकर अपने बेटे का दाखिला करवा देती है। अब बिरजू का बेटा रवि स्कूल जाने लगता है। रवि के स्कूल जाने से बिरजू की पत्नी का खर्च भी बढ़ जाता है। तब उसे इस बात की चिंता होती है कि अब उसे और अधिक मेहनत करना चाहिए, तभी वह अपने बेटे को पढ़ा पाएगी। इस बात की चिंता में वह और अधिक काम करने लगती है, जिससे उसके शरीर को आराम नहीं मिल पाता है। अचानक ही एक दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वह काम करते करते खून की उल्टियां करने लगती है। सभी महिलाएं उसे हाथ पकड़ के उसके झोंपड़ी तक ले जाती हैं और ले जाकर उसे लिटा देती हैं। जब रवि शाम को स्कूल से लौट कर आता है तो अपने माँ को बीमार देखता है, तो उससे बहुत ज़्यादा चिंता होती है और रवि अपने माँ से कहने लगता है, माँ तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों ऐसे उदास पड़ी हो। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं बीमार हूँ और ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन का समय पूरा हो गया है। रवि अपने माँ की ऐसी बातें सुनकर रोने लगता है और कहता है कि माँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ, देखना तुम 2 दिनों में ही ठीक हो जाओगी। और रवि थैले से 10 रुपए निकाल लेता है और अपने माँ के लिए दवाइयाँ लेने जाने लगता है। तभी बिरजू की पत्नी रवि का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है कि बेटा अब तुम्हें दवाइयाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी मुझे बुला रहे हैं और अब मेरा समय पूरा हो चुका है, इसलिए तुम कहीं भी मत जाओ, मेरे पास ही बैठे रहो और मेरी कुछ बातें अपने जीवन में हमेशा याद रख लेना। अगर तुम इन बातों को गांठ बांध के रख लोगे तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुख देखना नहीं पड़ेगा। मैं और तुम्हारे पिताजी लाख कोशिश करने के बाद भी इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन तुम मुझे वादा करो कि तुम इस गरीबी से बाहर निकलोगे और एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे और साथ ही अपने जैसे गरीबों की तुम सहायता भी करोगे। रवि अपनी माँ की बातों को सुनकर उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मैं तुम्हारी सभी बातों को ध्यान से सुनूंगा और उसे अपने जीवन में लागू भी करूंगा। रवि को रोता हुआ देखकर उसकी माँ उसे चुप कराती है और कहती है,
बेटा, जीवन में मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटना। अपने जीवन में जिस काम को भी करना पूरी ईमानदारी से करना। अगर कभी जीवन में ऐसा समय आ जाए जब तुम्हें दूसरों से मदद की जरूरत हो तो कभी भी मदद मांगना, पर भीख मत मांगना। भीख मांगने से इंसान को आराम से खाने की आदत पड़ जाती है और कभी भी मदद लौटाया जा सकता है, लेकिन लिया हुआ भीख कभी लौटाया नहीं जाता। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भिखारी बने। जीवन में अपने लक्ष्यों का निर्धारण सोच समझकर करना और उसे पूरी करने के लिए अपनी जी जान लगा देना। बेटा, गरीबी में पैदा होना अभिशाप नहीं है, लेकिन इस गरीबी में जीते रहना और मर जाना बहुत बड़ा अभिशाप है। गरीबों को सुख प्राप्त नहीं होते, गरीबों को सम्मान भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में दो ही तरह की जाति होती है, एक गरीब और दूसरा अमीर। अमीर जाति के लोग गरीबी जाति को सम्मान नहीं देते। इसलिए तुम मुझसे वादा करो, पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े आदमी बनोगे और अपनी गरीबी को दूर करोगे और अपने धन से तुम गरीबों की मदद भी करोगे। रवि अपने माँ से वादा करता है कि माँ, मैं कभी दूसरों से भीख नहीं मांगूंगा और ना ही कभी किसी के आगे हाथ फैलाऊंगा। इतना मेहनत करूंगा कि मैं तुम्हारे और पिताजी के सपने को साकार करूंगा और एक दिन एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। रवि के मुंह से इतनी बात सुनते ही उसके माँ के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और रवि की माँ मर जाती है। अपने माँ को मरा हुआ देखकर रवि फूट फूट कर रोने लगता है और अपने माँ के सीने से लिपट जाता है। 8 साल का बच्चा अकेले करता भी क्या, पड़ोसियों के पास दौड़ कर जाता है और कुछ लोगों को बुलाकर ले आता है। रवि की सहायता के लिए कुछ पड़ोसी आ जाते हैं और उसकी माँ को उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। रवि उन सभी पड़ोसियों के साथ जाता है और अपनी माँ को मुखाग्नि देकर अपने माँ को अंतिम संस्कार और अंतिम विदाई देता है। इस तरीके से रवि अपने माँ को विदा कर रोता हुआ घर लौट आता है। अब तो माँ के जाने से रवि बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। आस पड़ोस के कुछ लोग सहानुभूति दिखाते हुए कभी रवि को भोजन दे जाते तो कभी रवि को कपड़े और कुछ पैसे दे जाते। इस तरीके से रवि का कुछ समय निकल जाता है। रवि की बीमार माँ भी उसके लिए कुछ पैसे छोड़ गई थी। उन पैसों से कुछ दिनों तक रवि अपने पढ़ाई का खर्च निकाल लेता है। इसी तरीके से 2 वर्ष बीत जाते हैं और रवि अपने 2 वर्षों बाद 10 वर्ष का हो चुका था। अब धीरे धीरे रवि को इस बात का एहसास होने लगा कि अब उसे काम करना चाहिए। अब अगर वो काम नहीं करेगा तो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाएगा। अब तो रवि सुबह में स्कूल जाता और शाम को स्कूल से आने के बाद काम की तलाश किया करता था। कभी किसी राशन की दुकान पे तो कभी किसी मिठाई की दुकान पे काम कर लेता। इससे उसे कुछ पैसे मिल जाते और खाने के लिए खाना भी मिल जाता था। इसी तरीके से रवि काम करता गया और अपनी पढ़ाई भी करता गया। एक दिन की बात है कि रवि को 2 दिनों से कुछ भी काम नहीं मिला और काम न मिल पाने की वजह से रवि को 2 दिनों तक भूखे ही रहना पड़ा। अगले दिन रवि ने निश्चय किया कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और दिन भर काम की तलाश करूंगा। कहीं कुछ काम मिल जाएगा तो मेरे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और अगले दिन से मैं समय पे स्कूल जाऊंगा और स्कूल से आकर काम किया करूंगा। ऐसा मन में विचार करके रवि काम की तलाश में चल पड़ा, लेकिन 2 दिनों से भूखे होने की वजह से उसे तो चला भी नहीं जा रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। कभी कभी मन में यह विचार आ रहा था कि किसी से कुछ मांग कर खा ले। तभी उसके माँ के शब्द उसके कानों में सुनाई पड़ते थे। माँ ने कहा था कि कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। जितना भी कठिन समय आए अपने हौसले को टूटने मत देना। अगर इतनी ही ज़रूरत आन पड़े तो किसी से मदद मांगना भीख नहीं।
माँ के कहे हुए शब्दों को याद आते ही रवि खाना मांगने का विचार छोड़ देता था। इसी तरीके से काम की तलाश में भटकते भटकते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रवि को कोई भी काम नहीं देता है। भूख प्यास के मारे रवि के कदम लड़खड़ा रहे थे और वह सड़क से चला जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक घर पे पड़ी और अनायास ही उसके कदम घर की ओर चल पड़े। जाकर वह घर के दरवाजे पे रुक गया और अंदर से जब उसे एक महिला ने खड़ा देखा तो वह बाहर निकलकर आई। वह भी एक बच्चे की माँ थी और उस बच्चे को देखकर उसके अंदर ममता जाग उठी। बाहर आकर उस युवती ने उस लड़के से कहा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। पहले तो रवि के मन में हुआ कि खाने के लिए भोजन मांग ले, लेकिन उसके माँ के कहे हुए शब्दों ने उसे रोक लिया और उसने कहा, माँ जी मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है। लेकिन जब उस महिला ने उसके चेहरे पर देखा तो वह समझ गई कि यह बच्चा बहुत भूखा लग रहा है। वह वहाँ से अपने रसोई के अंदर गई और दूध से भरा एक गिलास उठाकर लाई। साथ में एक प्लेट में लड्डू भी लेकर आई और उस बच्चे के हाथ में लड्डू दे दिए और दूध का गिलास पकड़ा दिया। दूध अभी गर्म था। तब महिला ने उस रवि से कहा, बेटा पहले लड्डू खा लो, फिर दूध कुछ ठंडे हो जाएंगे तब इसे पी लेना। दूध काफी गर्म है, अगर तुम अभी इसे पियोगे तो तुम्हारा मुंह जल जाएगा। रवि तो भूखा था ही, उसने लड्डू खा लिए और जैसे ही दूध पीने लगा तो कहने लगा, माँ जी आपको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ। तब उस महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा मैं भी एक माँ हूँ और अपने बेटे के कहने से पहले ही समझ जाती हूँ कि वह भूखा है। तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए मेरे रसोई में अभी रोटियां तो नहीं थी, लड्डू और दूध पड़े हुए थे तो मैं तुम्हारे लिए ले आई। मेरे दरवाजे से अगर कोई भूखा बच्चा लौट जाए तो मुझे बड़ा ही पाप लगेगा। रवि ने दूध तो पी लिया और लड्डू भी खा लिए। अब रवि मन ही मन उस महिला को ढेर सारी दुआएं देने लगा, लेकिन रवि एक स्वाभिमानी लड़का था और अपने इरादों का पक्का था। उसने हाथ जोड़कर उस महिला से कहा, माँ जी आपने मुझे आज इतने भूखे में भोजन दिया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है। अगर आप आज मुझे भोजन नहीं देती तो हो सकता है मैं मर जाता, क्योंकि मैं 2 से 3 दिनों से भूखा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके बदले में मुझसे कुछ मांग लें। मैं अपने हैसियत के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। जब उस महिला ने रवि की बातें सुनी तो उसे बड़ा संतोष हुआ और मन में इस बात का गर्व भी होने लगा कि इतना छोटा सा बच्चा लेकिन कितना स्वाभिमानी है। उसने रवि का मन रखने के लिए रवि से कह दिया कि बेटा जब तुम मदद करने लायक बन जाना तो किसी भी गरीब और असहाय की मदद कर देना। मैं समझूंगी कि तुमने मेरे दूध का कर्ज चुका दिया है। उस महिला की बातों को रवि ने अपने मन में उतार लिया और दिमाग में बिठा लिया कि मुझे इस माँ जी का कर्ज इसी प्रकार से उतारना होगा, और हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए वहाँ से चला गया। अब तो रवि रोज ही स्कूल जाने लगा और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उस महिला का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। जब वह एक दिन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए गई तो उसने रवि को देख लिया और पहचान लिया। तब उस स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात करके पूछने लगी कि यह लड़का कौन है, इसका नाम क्या है, ये कहाँ रहता है। तब उस स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उस महिला को बताया कि इसका नाम रवि है और यह पास ही के गांव में रहता है। इसके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है, इसलिए यह एकदम बेसहारा और असहाय है, लेकिन बहुत ही स्वाभिमानी और मेहनती लड़का है। यह खुद ही काम करके अपने पढ़ाई एवं रहने खाने का खर्चा उठाता है
और बड़े ही मेहनत के साथ पढ़ाई करता है। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के यह एक बहुत ही बड़ा आदमी जरूर बनेगा। शिक्षक की बात सुनकर महिला का मन करुणा से भर गया और वह बड़े ही करुणामयी होकर उस प्रधानाध्यापक से बोली कि गुरुजी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। जब उस महिला की बात प्रधानाध्यापक ने सुनी तो बड़े ही नम्र स्वर में जवाब दिया कि नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह बात उस रवि को स्वीकार नहीं होगा क्योंकि वह बड़ा ही स्वाभिमानी लड़का है और किसी से कभी कुछ लेना या मांगना नहीं चाहता है। महिला ने शिक्षक से विनती करते हुए कहा कि मैं इस बालक की मदद करना चाहती हूँ क्योंकि इसका कोई भी नहीं है और ऐसे ही मनुष्यों की मदद करनी चाहिए जिसका कोई भी नहीं हो, क्योंकि जिसका कोई भी नहीं होता है वह स्वयं ईश्वर का होता है और ऐसा करके हम ईश्वर को सहज ही प्रसन्न कर लेते हैं। और जो ऐसे मौके पर दूसरों की मदद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद जरूर करते हैं। इसलिए अगर मैं इसकी मदद करने में सक्षम हूँ तो मुझे मदद करने दीजिए। आप रवि को समझा दीजिएगा कि उसकी पढ़ाई और कड़ी मेहनत को देखकर उसकी फीस सरकार की तरफ से माफ़ कर दी गई है। महिला की यह बात प्रधानाध्यापक को भी सही लगी और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप फीस भरना चाहती हैं तो भर दीजिए, मैं रवि से यही बात कह दूंगा। अब प्रधानाध्यापक ने रवि से यह बात कह दी कि तुम्हारी फीस सरकार की तरफ से माफ़ कर दी गई है और वह महिला पूरे साल की फीस इकट्ठी भरकर अपने घर चली गई। अब तो प्रत्येक वर्ष वह महिला आकर रवि की फीस भर दिया करती थी और रवि और अधिक मन लगाकर पढ़ने लगा क्योंकि अब तो उसके ऊपर पढ़ाई के खर्चे का बोझ भी नहीं था। खाने पीने का खर्चा वह किसी दुकान पे काम करके निकाल लिया करता था। इसी तरीके से उसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए रवि को शहर में जाना पड़ा। उसने अपने मन में विचार किया कि आगे की पढ़ाई मैं शहर में मेहनत मजदूरी करके कर लूँगा, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखूँगा और इसी तरीके से मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर लूँगा। अब रवि शहर में चला गया। उधर जब वह महिला रवि की फीस भरने स्कूल में गई तो प्रधानाध्यापक ने उसे बता दिया कि अब आपको फीस भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि रवि यहाँ की पढ़ाई पूरी करके शहर में आगे की पढ़ाई करने चला गया है। महिला इस बात को जानकर बड़ी खुश हुई और मन ही मन में कहने लगी कि चलो कोई बात नहीं, ईश्वर ने मुझे इसकी मदद करने का इतना ही मौका दिया था, लेकिन मुझे इसकी मदद करके बड़ा ही संतोष प्राप्त हुआ है। इतना कहकर वह अपने घर में चली गई। उधर रवि एक छोटी मोटी नौकरी कर लेता है और साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखता है। धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए उसे कई वर्ष बीत जाते हैं और वह एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। धीरे धीरे 25 वर्ष बीत गए और उस महिला और रवि की मुलाकात कभी भी नहीं हुई। उधर उस महिला का बेटा भी अपनी माँ की तरह बहुत ही संस्कारी था और वह भी एक बड़ा व्यापारी बन जाता है क्योंकि वह महिला भी पहले से ही संपन्न थी और एक अच्छे घराने से थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ वह महिला बूढ़ी हो जाती है और उसका बेटा भी युवा हो गया था। एक दिन की बात है, अचानक उस महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। जब उसके बेटे को पता चलता है तो वह उसे इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाता है। तब वहाँ का डॉक्टर कहता है कि आपकी माँ को गंभीर बीमारी हो गई है, आपकी माँ को कैंसर है, अगर इसका इलाज करवाना है तो इसे शहर ले जाओ, हम आपकी माँ को यहाँ बचा नहीं पाएंगे, इनके इलाज में बहुत खर्चा होगा और लंबा इलाज चलाना पड़ेगा। जब उस महिला का बेटा यह बात सुनता है तो मन में इस बात का निश्चय कर लेता है कि चाहे जितना खर्चा हो
या फिर चाहे मुझे अपनी सारी संपत्ति गंवानी पड़े, लेकिन अपने माँ को जरूर बचाऊंगा, क्योंकि संपत्ति और घर तो मैं दोबारा खड़ी कर लूंगा, लेकिन अगर माँ को कुछ हो गया तो माँ दोबारा नहीं मिलेगी। इसी बात को सोचकर वह अपने माँ को लेकर शहर चला जाता है और एक बड़े कैंसर के अस्पताल में अपने माँ का दाखिला करा देता है। उसकी माँ का इलाज शुरू हो जाता है और उस अस्पताल के जो बड़े डॉक्टर थे बड़े ही लगन से उस बूढ़ी औरत का इलाज करते हैं। कई कई घंटों तक बैठकर उस बूढ़ी महिला से बातें करते हैं। अस्पताल के सभी कर्मचारी इस बात से हैरान परेशान थे कि आखिर इस डॉक्टर साहब का इस महिला से क्या संबंध है। उधर उस बूढ़ी महिला को इस बात की चिंता सताने लगती है कि इतना सारा खर्चा मेरा बेटा कैसे उठा पाएगा। उधर उसका बेटा जब शहर में माँ को लेकर चला जाता है तो उसका काम धंधा और व्यापार भी मंद पड़ जाता है और जो जमा पूंजी थी वह धीरे धीरे खर्च हो जाती है। वह बूढ़ी महिला इस बात से बहुत चिंतित थी और कहती है कि बेटा, इतनी महंगी दवाइयाँ लेने की क्या ज़रूरत है। मेरे इलाज में सब कुछ लुटा दोगे तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा। तब उसका बेटा कहता है कि माँ, मैं धन तो फिर से कमा लूंगा, लेकिन बिना माँ के कैसे रहूंगा। इतना कहकर वह अपने माँ से लिपट जाता है। माँ भी अपने बेटे को खूब लाड़ प्यार करने लगती है। धीरे धीरे इलाज चलते हुए कई महीने बीत जाते हैं और उसकी माँ स्वस्थ हो जाती है। एक दिन उस अस्पताल के जो बड़े डॉक्टर थे उसके बेटे से आकर कहते हैं कि अब आपकी माँ ठीक हो गई है, आखिरी चेकअप कर लेता हूँ, रिपोर्ट क्या आता है। तभी वह डॉक्टर उसकी माँ की ब्लड को सैंपल लेकर जांच के लिए भेज देते हैं। अगले दिन रिपोर्ट आ जाती है तो उस महिला का बेटा बड़े डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, मेरी माँ के रिपोर्ट में क्या आया है। तब वह डॉक्टर खुशी खुशी बताते हैं कि माँ जी बिल्कुल ठीक हो गई हैं और उनका रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया है। इस बात से उस महिला का बेटा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होते हुए अपने माँ के पास पहुँच जाता है और कहता है, माँ, तुम अब स्वस्थ हो चुकी हो और अब अपने घर जा सकती हो। इस बात को सुनकर वह महिला खुश तो बहुत होती है, लेकिन साथ साथ इस बात से परेशान भी होती है कि इतना बड़ा बिल उसका बेटा कैसे चुकाएगा। तभी एक नर्स अपने हाथों में एक थैला लेकर आकर माँ बेटे को दे देती है और कहती है, बड़े डॉक्टर साहब ने आपके बिल का हिसाब भेजा है, यह बिल ले लीजिए और इसे चुकता करने के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। बिल का लिफाफा देखकर उस महिला का बेटा अपने हाथों में ले लेता है और पर्ची निकालकर पढ़ने लगता है। अपने बेटे को परेशान देखकर वह महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है, बेटा, कितने का बिल आया है। तभी उसका बेटा उस पर्ची को अपने माँ के हाथों में दे देता है। माँ उस पर्ची को पढ़कर आंखों से अश्रुधार बहाने लगती है। उस पर्ची में लिखा था कि माँ, आपने मेरे इलाज का बिल तो 25 वर्ष पहले ही चुका दिया था, जब आपने एक भूखे बच्चे को दूध और लड्डू दिए थे। जब से उस बच्चे के हर साल की फीस भरी थी। आज उन्हीं पैसों के बदौलत मैं एक बड़ा डॉक्टर बन पाया हूँ और मैं आप ही का बेटा हूँ, क्योंकि मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चल बसी। उसके बाद आप मेरे जीवन में मेरी माँ की तरह आई और एक बेटे की तरह मेरा ख्याल रखा। आज आपके ही प्यार और आशीर्वाद से मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। अगर आपने मेरी फीस नहीं भरी होती तो शायद आज मैं एक डॉक्टर नहीं बन पाया होता। इतना पढ़कर वह बूढ़ी महिला रोने लगती है। तभी उस महिला का बेटा पूछता है, माँ, क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानती हैं? तभी वह बूढ़ी महिला बताती है, 25 वर्ष पहले की बात है। 8 वर्ष का एक भूखा प्यासा बच्चा दरवाजे के सामने आकर खड़ा था। तभी मैंने उसे दूध और लड्डू दिए थे और उसके बाद मैंने हर साल उसके पढ़ाई की फीस भरी थी। आज उन्हीं कर्मों का फल है कि मुझे इस रूप में भगवान ने लौटा दिया है। अगर आज मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद मेरी भी आज कोई मदद नहीं करता।
माँ बेटे की इन बातों को वह डॉक्टर साहब पीछे से खड़े होकर सुन रहे थे और तभी उनके सामने आकर कहते हैं, माँ आज तक सुना था, आज देख भी लिया कि माँ भगवान के समान होती है और आप मेरे जीवन में किसी भगवान से कम नहीं है। इतना कहते हुए जितना उस बूढ़ी औरत के इलाज में खर्च हुए थे वे सभी पैसे उस डॉक्टर साहब ने उस बूढ़ी महिला के चरणों में रख दिए और अपना सिर भी उनके चरणों में रख के रोने लगा और कहने लगा, मैं आपका ही बेटा हूँ, आप ही मेरी माँ हो। इतने पे उस बूढ़ी महिला ने उसे अपने सीने से लगा लिया और दोनों बेटों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, हाँ बेटा, तू मेरा ही बेटा है। आज से मेरे एक नहीं दो बेटे हैं। उस समय अगर तुम बिखर गए होते तो तुम्हारे जीवन में इतना निखार नहीं आता। कोई भी परिस्थिति इंसान के जीवन में उसे निखारने के लिए ही आती है, लेकिन फर्क तो सिर्फ इतना होता है, कोई हिम्मत करके निखर जाता है और कोई हौसला खो के बिखर जाता है। इंसान तभी दमकता है जब वह अपने मेहनत की भट्टी में तपता है। इंसान अगर पूरी ईमानदारी और लगन से मेहनत करे तो कोई भी परिस्थिति उसे हरा और तोड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, जब भी आपके जीवन में बुरा समय आए तो यह समझ के उसे स्वीकार कर लेना कि यह बुरा समय भी आपकी परीक्षा लेने के लिए आया है और इसमें मेहनत करके आप निखर जाएंगे। आपके जीवन को नए नए अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए कभी हताश मत होना और धैर्य और साहस के साथ मेहनत करते जाना और आगे बढ़ते जाना। तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।